तुम भी तो ऐसे भूल जाते हो माँ को, तुम भी तो ऐसे भूल जाते हो माँ को। जिस माँ ने 9 महीने तुम्हें अपनी कोख में रखा, कैसे भूल जाते हो? पत्नी आ गई, बच्चे आ गए, भूल गए माँ को। कैसे भूल जाते हो उस माँ को जो अपने हाथ से तुम्हारे मुख में निवाला रखा करती थी, तुम्हें चबाते भी नहीं बनता था तो वो नरम नरम रोटियों को करके दाल में गला गला करके रोटियां तुम्हारे मुंह में रखती थी। कैसे भूल गए ये बातें? कैसे भूल जाते हो ये बातें माँ? कैसे भूल जाते हो? कैसे अपनी सासू माँ से लड़ने लग जाते हो? कैसे भूल जाते हो? उसने अपने जिगर का टुकड़ा तुम्हें सौंपा है, कैसे भूल जाते हो? कैसे कष्ट दे पाते हो उस माँ को जिसने अपना ब्रह्मचर्य नष्ट करके संतान को उत्पन्न किया और वह संतान ले जाकर के तुम्हारे हाथों में सौंप दी? कैसे भूल गए उसके उपकार चुकाना? तुम तो जीवन का, अपने शरीर का एक एक रोम खंड भी उस माँ के चरणों में डाल दोगे तो भी उस माँ के उपकारों को नहीं चुका पाओगे। तुम कैसे लड़ लेते हो उससे? कैसे भूल जाते हो? जब तुम्हें तबीयत खराब हुई थी, बुखार चढ़ा था मनोज भैया, जब तुम्हें बचपन में बुखार चढ़ा था, तुम रो रहे थे, तुम्हें सांता नहीं मिल रही थी, तब तुम्हारे माँ तुम्हारे पिता ने कंधे पे लेकर के पूरी रात, उनके हाथ दुखने लग गए थे, टूटने लग गए थे, फिर भी उन्होंने पूरे हाथ रात भर पूरे थपकियां दे दे करके तुम्हें सुलाया था, तुम्हें सहलाया था, तुम्हारी पीड़ा को शांत किया था। कैसे भूल जाता है जीवन सब बातों को? कैसे भूल जाते हो तुम उन बातों को कि तुम्हारा पिता पैदल चलता था और तुम्हें अपने कंधे पे बैठा के रखता था? कैसे भूल जाते हो? ऐसे मां के उपकारों को भूलने वाले महाकृतघ्नि दुराचारी कहलाते हैं और नियम से वे कष्टों को भोगते हैं संसार में। नियम से भोगेंगे क्योंकि मां की आह बहुत खतरनाक होती है। मां जितना हृदय से लाड़ देती है, दुलार देती है, मां की आह कभी मत ले लेना, क्योंकि एक बार अगर मां की आह लग गई तुम्हारा जीवन नरक बन जाएगा पक्का। माता पिता को कभी परेशान नहीं करना। माता पिता तो चरण धोकर के पीने लायक स्थिति में होते हैं। उनने क्या क्या तुम्हारे लिए उपकार किया। बड़े होते बच्चे क्या कहते हैं? ये तो उनका कर्तव्य था। क्या बोलते हैं भैया बड़े होके बच्चे? ये तो तुम्हारा कर्तव्य था, तुमने कौन सी बड़ी बात कर दी? तो तुम्हारा कर्तव्य क्या है? ये उनका कर्तव्य था, तुम्हारा कर्तव्य क्या है? उनको धुतकार देना, उनको घर से निकाल के बाहर कर देना, उनका तिरस्कार देना, ये तुम्हारा कर्तव्य है? नहीं। जैसे वृद्धाश्रम में पटक देना, यही तो होता है योग सागर जी। बुढ़ापे में जब हाथ पैर चलना बंद हो जाते हैं तब इनको लगता है, ये कमाल पूतों को लगता है कि अब बुढ़े कुछ काम के नहीं बचे हैं, बूढ़े हो गए हैं। तुम जब छोटे से बालक थे तुमसे चलते नहीं बनता था, वृद्ध माता पिता के हाथ पे नहीं चलते, तुम्हें लगता है बूढ़े हो गए किसी काम के नहीं बचे। जब तुम किसी काम के नहीं थे, जब तुमसे चलते फिरते नहीं बनता था, बे उंगली का सहारा देकर के माता पिता तुम्हें चलाते थे। वे दिन भूल गए। आज यदि माँ खटिया पे पड़ी ये बोल देती है, दिन में 4 बार 6 बार तुमसे बोल देती है बेटी ये कर दे, बहू ये कर दे, तो तुम्हें इरिटेशन होता है, तुम्हें झुंझलाहट होती है। तुम भूल गए माँ भोजन करने बैठी थी, तुम्हें दस्त लग गए थे, उसने अपना भोजन छोड़ करके तुम्हारा दस्त साफ किया था, और पुनः जैसे आकर भोजन करने बैठी थी तुमने फिर चड्डी खराब कर ली थी, उसने भोजन फिर छोड़ा, फिर तुम्हारी चड्डी साफ करने गई थी। वो दिन भूल गए। 50 बार भोजन करते करते उठी थी तुम्हारे पीछे, तुम कहीं गिरने चले, तुम कहीं टहलते घिसटते घिसटते दूसरे स्थान पर पहुंच गए थे, गिर ना जाओ, तुम्हें चोट ना जाए, मां अपना सब काम छोड़ के तुम्हारे पीछे भागी थी। वे सब दिन भूल गए। ऐसे कृतघ्नि लोग संसार में, ऐसे कृतघ्नि लोग संसार में बहुत दुख उठाते हैं, तिल तिल मरते हैं। फिर उनकी संतानें भी उनके साथ यही करती हैं, क्योंकि जो जैसा करेगा उसको वैसा का वैसा ही फल भोगना पड़ेगा। कर्म सिद्धांत यही कहता है।